अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बीफ का ज़ाफ़रानी पुलाव किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही आसान सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसालों के साथ ये पुलाव बनाएंगे हम, यखनी पुलाव। तो बहुत ही मज़े का बनेगा और बिल्कुल आसान तरीके से इस पुलाव को बनाएंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये ज़ाफ़रानी पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 kg लिया है बीफ का हड्डी वाला गोश्त। तो कुछ स्पाइसेस हैं, ये इसमें शामिल कर लेते हैं। ब्लैक पेपर, सौंफ, बड़ी इलायची, बादियान फूल, लौंग, तेज़पत्ता और सब्ज़ इलायची ये शामिल कर लेंगे। तो बहुत ही लाइट मसाले के साथ दोस्तों हम ये बना रहे हैं। अदरक लहसुन, 1 अदद प्याज ये इसमें शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा है ये शामिल करेंगे इसके अंदर, और धनिया साबुत ये शामिल करेंगे। तो बहुत ही कम मसालों के साथ, और ख़ासकर दोस्तों लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर मैं नहीं करूँगा। नमक शामिल करेंगे। तो दोस्तों नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक का लिया है, बाकी बाद में देख के लेंगे। और 4 कप पानी के मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो चावल हैं वो हैं 3 पाव यानी कि 750 ग्राम। अगर जो इसी गोश्त को हम कढ़ाई के अंदर उबालते फिर हमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी थी। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में उबाल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 4 कप पानी के इसमें लिए हैं। 3 मिनट इसका जो फ्लेम है वो हाई रखेंगे, उसके बाद 12 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो जैसे ही गोश्त हमारा टेंडर हो जाएगा तो फिर मिलेंगे 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से दोस्तों तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट इसको मैंने पकाया था, फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। गोश्त हमारा गल चुका है। तो अब इसकी जो मसाले हैं दूसरे वो तैयार कर लेते हैं। एक पैन मैंने रख लिया है चूल्हे पे, आधा कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल का ये शामिल कर दिया है। 2 अदद प्याज बारीक बारीक कटी हुई। तो सबसे पहले प्याज को कर लेना है हमने ब्राउन। तो जब तक प्याज ब्राउन होती है, जब तक दोस्तों मैं आपको दूसरी भी इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो देखें, ये मैंने सेला चावल लिए हैं 3 पाव। 4 घंटे इसको पानी में डिप करके रखा था। गोश्त को अलग कर लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है। 250 ग्राम दही है। ग्रीन चिली है और ग्रीन चिली का पेस्ट है। पुदीना है। और ये है मेरे पास ज़ाफ़रान, 2 चुटकी ज़ाफ़रान। 1 घंटे पहले मैंने इसको पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। और ये है हमारे पास यखनी, जो कि हमने इसके अंदर शामिल करनी है। तो जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो जाए। तो ये पतीला दोस्तों मुझे छोटा लग रहा था, क्योंकि आप भी कोशिश करें हमेशा बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं तो थोड़े से खुले बर्तन में बनाया करें दोस्तों, क्योंकि छोटे बर्तन में अक्सर चावल टूट जाते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इस वजह से मैंने वक्त से पहले ही पतीले को चेंज कर लिया है। तो बड़ा पतीला मैंने रखा है। तो प्याज को सबसे पहले कर लेंगे ब्राउन। अच्छी तरीके से प्याज को ब्राउन करेंगे। कच्ची प्याज नहीं होनी चाहिए पुलाव के अंदर। तो प्याज दोस्तों हमारी ब्राउन हो चुकी है। 1½ टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। तो बहुत ही सिंपल मसालों से हम ये बनाने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। और यखनी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव तैयार होगा। तो 10 से 12 हरी मिर्चें थी, जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं दोस्तों, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल किया है। 250 ग्राम दही है। तो दोस्तों रेड चिली का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहे हैं, और ना ही कोई बाज़ार का या होममेड पुलाव मसाला उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल मसालों से ये पुलाव आज हम तैयार करने लगे हैं। तो 2 से 3 मिनट तक दही को इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे, ताकि दही का थोड़ा सा पानी डिज़ोल्व हो जाए इसके साथ ही। तो दही का पानी थोड़ा ख़त्म हो चुका है और ऑयल इसके ऊपर आ गया है। अब ये जो गोश्त मैंने उबाल के रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे, और गोश्त के साथ ही 3 से 4 मिनट तक गोश्त को भी फ्राई कर लेंगे इन्हीं मसालों के साथ, ताकि गोश्त के अंदर मसालों का फ्लेवर भी अच्छी तरह से आ जाए। तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस दोस्तों मीडियम आंच पे ही हम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से गोश्त हमारा मसालों के साथ ही पक रहा है। तो दोस्तों खुशबू के लिए मैं जायफल जवातरी पाउडर का इसमें इस्तेमाल करूँगा। तकरीबन ½ टी स्पून जायफल जवातरी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी पुलाव में से। और यखनी है तकरीबन हमारे पास कितनी है, ये तकरीबन 4 कप के करीब यखनी है, जो कि मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है।
तो 750 ग्राम चावल हैं दोस्तों, ये 800 ग्राम मैंने पानी इसमें डाल दिया है, बाकी और भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसी स्टेज पर ज़ाफ़रान भी इसमें शामिल कर दी है। एक अदर टमाटर आप चाहें तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं इसके अंदर से, और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद ये इसमें शामिल करेंगे और यखनी के साथ ही पकाएंगे। तो 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी और शामिल किया है। कुल मिला के तकरीबन 1 किलो इसके अंदर पानी चला गया है। 750 ग्राम हमारे चावल हैं और 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो इसको उबाल दे लेते हैं कवर करके। तो माशाल्लाह से यखनी में दोस्तों उबाल आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। तो चावल हैं दोस्तों मेरे पास सेला चावल। अगर जो आप बासमती चावल का इस्तेमाल करेंगे फिर पानी की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी इसमें से कम रखनी है। और दूसरी बात, पानी आप चावल के अंदर, पुलाव के अंदर इस तरह से भी नाप सकते हैं कि बस चावलों से ज़रा सा ऊपर पानी होना चाहिए। अगर जो दोस्तों आपसे पानी इसमें ज़्यादा डल भी जाए गलती से, तो पानी आप इसका बाद में निकाल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है कि इसमें नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए यखनी के अंदर। अगर जो यखनी में नमक तेज़ होगा तो आपकी पुलाव में नमक बराबर रहेगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो पानी है हमारा, तो ये थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, सेला चावल ऐसे चावल हैं इसके अंदर अगर जो थोड़ा सा पानी आपसे ज़्यादा भी डल गया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेला चावल ना तो टूटता है और ये काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेता है। सेला चावल यही इसकी क्वालिटी है। और अगर जो आपको सेला चावल की जूसी पुलाव बनानी है जिस तरह से कि मैं बना रहा हूँ, तो पानी आपने इसी क्वांटिटी से डालना है जितना कि मैंने इसमें लिया है पानी, और बिल्कुल आराम आराम से चम्मच चलाते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये पुलाव की रेसिपी उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए है जो फ़र्स्ट टाइम पुलाव बना रही हों। इतनी आसान ये रेसिपी है, बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है। और चावल आपने लेने हैं सेला चावल, तो इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट पुलाव बनेगी। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया था ढक्कन हटा के। तो दोस्तों, जब तक इसका पानी डिज़ोल्व नहीं होगा हम इसको कवर नहीं करेंगे। अगर जो अब इस पर कवर कर देंगे तो चावल हमारे टूट भी जाएंगे और जुड़ भी जाएंगे। तो ढक्कन हटा के इसके अंदर जो पानी है उसको ख़त्म करेंगे और चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी सी जगह भी इसके अंदर बनाते रहेंगे ताकि चावल सारे के सारे एक जैसे पकें, नीचे वाले और ऊपर वाले बराबर हो जाएं। और इसका जो पानी है वो भी इस तरीके से जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा इसके अंदर से, और चावल आपका नीचे भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों जगह बनाना इसमें ज़रूरी होती है चावलों के अंदर, मगर आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बनाना है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है, इस वजह से शायद आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी इसमें चम्मच चला रहा हूँ, मगर आपने ध्यान से चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो चावलों का पानी डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसको कवर करते हैं दम देने के लिए। तो पतीले को चूल्हे से हटा लेंगे और उसके नीचे रखेंगे तवा। तो मैं हमेशा दोस्तों कोशिश करता हूँ कि चावलों को तवा रख के या नीचे कोई चीज़ रख के चूल्हे पे फिर इनको दम दिया जाए। इससे एक तो हमारे चावल जलते नहीं हैं और टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मगर चावल बहुत ज़बरदस्त कुक होते हैं तवा रखने से। तो 30 मिनट तक के लिए इसको दे लेते हैं दम और मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से दोस्तों 30 मिनट तकरीबन इसको मैंने छोड़ दिया था। तो अब इसको चेक करते हैं कि किस तरह की हमारी पुलाव तैयार हुई है। कवर को हटाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चावलों में से खुशबू आ रही है। तो प्यारे दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि ये पूरे मोहल्ले के अंदर महक जाएगी। तो बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ हमारी पुलाव तैयार है। इसको खोलते हैं चम्मच की मदद से। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक एक चावल खिला खिला ज़बरदस्त सा और जूसी। तो दोस्तों, ये जूसी जो चावल बनते हैं, ये ख़ासकर जो हम इसकी यखनी तैयार करते हैं, यखनी की वजह से जूसी चावल हमारा बनता है। और चावलों के अंदर पानी पूरा होना चाहिए। अगर जो चावल में पानी आप कम डालेंगे तो चाहे बासमती चावल हो, सेला हो, ये अकड़ जाएंगे। तो अगर जो चावलों के अंदर आप पानी इसकी क्वांटिटी को समझ गए तो कभी भी आप बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं, कभी भी आपसे ख़राब। ज़बरदस्त सी हमारी पुलाव की सिंपल आसान रेसिपी तैयार है। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।